पत्रकारिता निश्चित रूप से आज दबाव में है। दबाव वो नहीं जो कहते हैं कि गोदी मीडिया हो गई है आज की पत्रकारिता। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। गोदी मीडिया कहने वाले वही लोग हैं जब खुद किसी की गोदी में बैठ करके और उनकी भाषा बोल रहे हैं। एक पत्रकारिता होती थी, गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो महान संपादक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और सांप्रदायिक दंगा हो रहा था कानपुर में, उसको रोकते हुए उन्होंने अपनी शहादत दी थी। और आज क्या स्थिति है? आज कोई पत्रकार या संपादक अपनी पत्नी से कहे कि गहना तुम दे दो, हमको अखबार चलाना है अपना, तो वो डॉरी एक्ट में आपको जेल भिजवा देगी। ब्रजकिशोर मेमोरियल ट्रस्ट के संपादक, प्रबंधक, अध्यक्ष और ट्रस्टीगण, मंच पर बैठे सभी सम्मानित और विद्वान अतिथि और सभागार में उपस्थित सज्जनों, 3-4 दिन से बहुत खांसी। सबसे पहले आज ब्रजकिशोर बाबू की 150वीं जयंती के अवसर पर उनको नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने चर्चा की कि उनका क्या योगदान था देश की आज़ादी में, इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि सिवान जिला इसमें विशिष्ट था। 3 विभूतियाँ वहाँ से हुई। विभूतियाँ तो और ज़्यादा थी मगर अभी 3 की मैं चर्चा करूँगा। एक, जिन्होंने ये ज़मीन दान दी, ये सदाकत आश्रम से लेकर के यहाँ तक का। दूसरे, राजेंद्र बाबू जो राष्ट्रपति बने, उनका भी योगदान रहा। और तीसरे, ब्रजकिशोर बाबू, इनका भी योगदान रहा। तो ये तीनों का संगम इस स्थल पर है। यहाँ राजेंद्र बाबू का भी बना हुआ है। वो जब राष्ट्रपति से रिटायर हुए तो आकर के यहाँ उन्होंने अंतिम सांस नहीं ली थी, इसी प्रांगण में उन्होंने अंतिम सांस ली थी, अपना देह त्यागा था। और बगल में सदाकत आश्रम है, कांग्रेस का जो मुख्यालय है बिहार प्रदेश का। तो ये सब चीज़ें मिला करके इस जगह को बहुत विशिष्ट बनाती हैं और ये एक ऊर्जा का केंद्र है। मैं खुद को ऊर्जान्वित महसूस कर रहा हूँ यहाँ करके, और जो सम्मान इस संस्थान की ओर से दिया गया है उसके लिए गौरव का अनुभव करता हूँ कि एक महान विभूति के नाम पर आप लोगों ने सम्मान दिया। और दूसरे, ये सम्मान किसी राजनेता के हाथ से नहीं मिला, एक नामी चिकित्सक के हाथ से मिला। ऐसा बहुत कम होता है। लोग बड़े नेताओं को बुलाते हैं जिनका कोई चरित्र होता है, जो संदिग्ध होते हैं खुद और कई तरह के विवादों में घिरे होते हैं, वैसे नेताओं के हाथ से लोग सम्मान दिलाते हैं और लेते हैं। मगर ब्रजकिशोर नारायण प्रतिष्ठान का जो ये निर्णय था, ये बहुत योग्य और अच्छा निर्णय था, इसकी सराहना होनी चाहिए। और हमको लगता है कि आप लोग पहले से इस परंपरा का शायद वहन करते रहे हैं। अब मैं पत्रकारिता के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि पत्रकारिता में ही मैं इतना पला बढ़ा, इतना यहाँ तक आया हूँ। पत्रकारिता निश्चित रूप से आज दबाव में है। दबाव वो नहीं जो कहते हैं कि गोदी मीडिया हो गई है आज की पत्रकारिता। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। गोदी मीडिया कहने वाले वही लोग हैं जब खुद किसी की गोदी में बैठ करके और उनकी भाषा बोल रहे हैं। ये अपनी भाषा वो नहीं बोल रहे हैं। एक पत्रकारिता होती थी, गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो महान संपादक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और सांप्रदायिक दंगा हो रहा था कानपुर में, उसको रोकते हुए उन्होंने अपनी शहादत दी थी। तो उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने का जो तरीका अख्तियार किया था कि उन्होंने उसके लिए अखबार निकाला, प्रताप नाम का अखबार। और अखबार निकालने के लिए पैसा नहीं था। अखबार तो शुरू हो गया मगर चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा नहीं था उनके पास। उन्होंने अपनी पत्नी से गहना मांगा उनका। पत्नी ने भी सहर्ष अपना गहना उनको दे दिया और वो गहने बेच करके उस पैसे से अखबार का संचालन वो करते रहे। अंग्रेजों ने कई बार छापा मारा, वो अखबार कई बार बंद हुआ, फिर जेल से बाहर आते थे, अखबार शुरू करते थे। और आज क्या स्थिति है? आज कोई पत्रकार या संपादक अपनी पत्नी से कहे कि गहना तुम दे दो, हमको अखबार चलाना है अपना, तो वो डॉरी एक्ट में आपको जेल भिजवा देगी। तो ये बदलाव है आज। तो ये जो दबाव है वो आर्थिक दबाव है कि अर्थ कहाँ से आए। अखबार को चलाने के लिए, चैनल को चलाने के लिए या डिजिटल मीडिया को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। वो पैसा कहाँ से आए, ये मूल सवाल है।
और इस सवाल से पूरा समाज नजरें चुराता रहता है। इस सवाल पर कभी चर्चा नहीं होती कि आखिर जो मीडिया है वो चलेगा कैसे, उसके लिए आर्थिक क्या व्यवस्था है। आर्थिक व्यवस्था एक ही है कि आप विज्ञापन से पैसा लाइए और उसे अपना चलाइए, अखबार या चैनल जो भी चलाना हो। तो आज की तारीख में मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार सबसे बड़ी विज्ञापनदाता है, चाहे वो प्रदेश में हो या केंद्रीय स्तर पर हो। सबसे अधिक विज्ञापन आज सरकारें देती हैं। तो जाहिर है जिससे आप पैसा लीजिएगा उसके दबाव में तो रहना पड़ेगा, उसके अधीन रहना पड़ेगा, आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। नहीं आप बात मानिएगा, उनके हिसाब से नहीं चलिएगा तो दंडित होइएगा। तो ये एक मैकेनिज्म विकसित करने की जरूरत है अगर चाहते हैं कि पत्रकारिता स्वतंत्र हो और अपने बलबूते पर चले, जो सच को सच कह सके। तो आपको वो मैकेनिज्म समाज को विकसित करनी पड़ेगी कि पत्रकारिता को किसी के आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। आज बड़े बड़े उद्योग धंधे जो हम चलाते हैं, बड़े बड़े कारोबारी, वो मीडिया जगत में आ गए हैं और वो चला रहे हैं मीडिया हाउस। तो उनके लिए जैसे वो डालडा का उत्पादन है, जैसे साबुन का उत्पादन है, वैसे ही अखबार और चैनल भी एक उत्पादन है। उससे कितना पैसा आ रहा है साल में वो आपकी बैलेंस शीट देखते हैं। अगर आमदनी कम है तो उसको बंद कर देंगे, कर्मचारियों को हटा देंगे। तो ये एक मैकेनिज्म डेवलप करने की ज़रूरत है कि मीडिया अपने पैरों पर कैसे स्वतंत्र खड़ी रहे और कैसे उसकी आर्थिक स्वतंत्रता कायम रहे। जब तक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी मीडिया को, तब तक मीडिया स्वतंत्र नहीं होगी। ये बात बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बगैर आर्थिक स्वतंत्रता के बाकी स्वतंत्रताएं गौण हो जाती हैं। तो इसलिए इस पर आप सभी बुद्धिमान और विद्वान लोग यहाँ हैं, सामने भी विद्वान लोग बैठे हैं, तो इस पर विचार करने की जरूरत है कि मीडिया कैसे अपनी जो ये है खर्च है, जो अपना जो उसका वित्तीय व्यवस्था है, वो कैसे स्वतंत्र हो और कैसे वो खुद उस पर कंट्रोल कर सके, उसका अपना कंट्रोल हो। इस पर हमें विचार करना है। कोई ऐसा मैकेनिज्म विकसित करना पड़ेगा, तभी पत्रकारिता स्वतंत्र रहेगी। और पत्रकारिता पर आज सवाल बहुत उठ रहे हैं। ये एक फैशन सा हो गया कि कुछ भी हो पत्रकारों के दोष मर दो। आज नेताओं का बयान देखते होंगे कि कैसा बयान दे देते हैं और बाद में जब सवाल ऊपर खड़े होते हैं तो कह देते हैं AI क्रिएटेड वीडियो है ये, या मैंने जो कहा उसको ट्विस्ट करके छापा गया। तो ये सब चीज़ें तब नहीं होंगी जब आप खुद स्वतंत्र रहेंगे तब। तो इसके लिए ये बात मुझे लग रही थी कि आप बीच कहना चाहिए, इसलिए मैंने अपनी बात रखी। इतनी ही बात कह करके मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और एक बार संस्थान का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।